नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बिछवा में हुए हत्याकांड के सनसनीखेज खुलासे की। 17 फरवरी के दिन थाना बिछवा क्षेत्र में एक युवक की जलाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया था, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पत्नी की हत्या की थी और उसके बाद उसके शव को जला दिया था। पुलिस ने हत्यारी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी है। एक कहावत है कि एक तीर से 3 निशाने लगाना, तो वहीं बिछवा हत्याकांड में यह कहावत सच साबित होने से पहले ही पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बता दें कि 17 फरवरी के दिन थाना बिछवा क्षेत्र के कस्बा बिछवा निवासी साजिद का शव नहर के किनारे अधजली अवस्था में मिला था। उसके पिता आशिक अली की ओर से थाना बिछवा पर भोला यादव पुत्र इंद्रपाल व उसके पुत्र निवासी प्रतापपुर थाना भोगांव के खिलाफ हत्या कर शव को जलाने का आरोप लगाया गया था और मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने भी रोते रोते उसके साथ हुई हैवानियत को भी बताया था। पूरे षड्यंत्र के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, लेकिन एक और कहावत है कि पाप कभी छुपता नहीं है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस सनसनीखेज हत्याकांड से पर्दा उठा दिया है और जब खुलासा हुआ तो उस खुलासे ने शव को चौंका दिया। मृतक की पत्नी आमना और उसके प्रेमी सुमित पुत्र रघुनंदन ने साजिद की हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा, जिसमें एक तीर से 3 निशाने लगाए गए। एक तो भोला यादव को फंसाने का, दूसरा पति को रास्ते से हटाने का और तीसरा प्रेमी प्रेमिका हमेशा के लिए एक साथ रहने का। मृतक की पत्नी ने षड्यंत्र के तहत अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को नशे की गोलियां खिलाकर उसकी हत्या की, लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक तत्व पुलिस को मिले जिन्होंने इस हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को हत्याकांड में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के साथ गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजने का काम किया है। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह द्वारा पत्रकारों से वार्ता की गई है और पूरे हत्याकांड का व्याख्या किया गया है। देखिए, एक सूचना आई थी कि एक जली हुई डेड बॉडी थाना बिछवा के अंतर्गत एक खेत में बरामद हुई है, पड़ी थी। घटना की जब सूचना मिली तो पुलिस कोर्ट में आ गई और उसके बाद मृतक की पहचान की गई साजिद के रूप में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इसमें परिवार के तरफ से तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया है कि भोला यादव नामक और उसके कुछ साथियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है। घटना के लिए एडिशनल एसपी सिटी, एचओ क्षेत्राधिकारी क्राइम ऑब्लिक सिटी और थाना अध्यक्ष के द्वारा टीम बना के इस पे घटना को खुलासा करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ा गया, जिसमें क्रमबद्ध ढंग से हमें साक्ष्य भी मिलते गए। इसमें पाया गया कि मृतक की पत्नी और जो एक सुमित नाम के लड़के जो पड़ोसी हैं, दोनों के बीच कई दिनों पहले से बातचीत हो रही थी और इनकी बातचीत प्रगाढ़ मतलब दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी। दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि ये अपने जो मृतक की पत्नी है वो कहीं ना कहीं अपने पति को की हत्या करना चाहती थी या अपने कहे तो उसको हटाना ही चाहती थी। इन दोनों ने प्लानिंग की। प्लानिंग का पहला पार्ट ये था कि पत्नी के द्वारा इसे मतलब कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया जाएगा और उसके बाद मतलब जो सुमित है वो कहीं जाके से मार के इसकी हत्या कर देगा। और दूसरा मोटिव ये था कि जब इसकी हत्या हो जाएगी तो इसका स्वतः ही इसका जो आरोप है, क्योंकि इसके पूर्व कभी केस भोला यादव पे और उसके आसपास के लोगों से चला था, तो उन पे चल जाएगा और ये काफ़ी हद तक सफल भी रहे, क्योंकि जो तहरीर मिली थी उसमें उनको ही नामजद किया गया था। और शुरुआत में ऐसा भी लग रहा था कि कहीं नामित अभियुक्त के द्वारा ही ये कार्रवाई की गई है, लेकिन जब पड़ताल की गई तो ये पता चला कि पत्नी ने योजनाबद्ध ढंग से अपने पति को नशीले पदार्थ खिलाया और उसके बाद सुमित तो इसको लेके खेत में चले गए, जहाँ चूँकि मैकेनिक था उन्होंने रिंच से, जब ये थोड़े से हल्का सा बदहोशी टाइप के आने लगे, इसको इस रिंच से बहुत तेज वार किया सिर पे। जब ये अच्छे तो गिर गए तो उन्होंने पेट्रोल मतलब फॉसिल ऑयल का यूज़ करके उस पर और आसपास के पुआल को ढक के आग लगा दी और इससे जो साजिद था उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें टीम ने कड़ी मेहनत की। आपने देखा 24 घंटे के अंदर ही सफल इसका खुलासा हुआ है। इसमें दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और जो हत्या के लिए जो सामग्री प्रयुक्त की गई थी उसको बरामद